हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को समझाया था। आज हम लोग डिस्टिंक्शन एमॉन्ग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को देखेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन जो है, मैंने तीनों में अंतर कैसे दिखाएंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन method, second is dehydrogenation method, and third is Lucas reagent method, and their most important distinction is Victor Meyer's method। यानी डिस्टिंक्शन के समय हम लोग 4 मेथड से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आसानी पूर्वक दर्शा सकते हैं डिस्टिंक्शन उनमें। तो पहला टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड में। ऑक्सीडेशन मेथड में ट्रैक इसका है कि हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। पहला बात हो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अर्थ क्या हुआ कि जो फ्री ऑक्सीजन कम दे, बहुत नाम मात्र का दे, तो वो कहलाता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें मेन है CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड। इसमें होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of weak oxidizing agent like CrO3 gives aldehyde, and thereafter again oxidation in the presence of CrO3, it is converted into acid। तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर कार्बन के संख्या 1 हमने लिया तो एल्डिहाइड में भी कार्बन की संख्या 1 रहेगी, और एसिड में भी जाने पर भी कार्बन की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक oxidizing agent like CrO3, it gives first aldehyde, and thereafter oxidation it is converted into acid। In both the case there is no change in carbon atom। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, चाहे इसका लैंग्वेज लिख दे बेटा। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of CrO3 gives first aldehyde, and then acid having there is no change in carbon atom। क्या कहा कि 1 डिग्री अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज हुआ किसकी उपस्थिति में, तो क्रोमिक एनहाइड्राइड विच इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स फर्स्ट एल्डिहाइड, यह पहले चेंज करता है एल्डिहाइड में। देयर आफ्टर इन एसिड हैविंग देयर इज नो चेंज इन कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल ले ले बेटा। इथेनॉल, इथेनॉल कार्बन की संख्या 2 है, ऑक्सीडाइज किए CrO3 की उपस्थिति में
तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकलकर H2O बना दिया और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, तो CH3CHO ये हो गया बेटा एसिटल्डिहाइड और इथेनल। यहाँ भी कार्बन की संख्या 2 ही है और फिर जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग CrO3 की उपस्थिति में तो ये चेंज हो जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। यहाँ भी कार्बन की संख्या, तो 1 degree अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स एल्डिहाइड एंड देन एसिड हैविंग देयर इज नो चेंज इन कार्बन एटम इन बोथ द केस। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन बोथ द केस। अब 2 degree अल्कोहल की बात हम लोग करें, इसमें भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे और इसमें क्या होता है कि जब 2 degree अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले यह कीटोन का फॉर्मेशन करता है और तब कार्बन की संख्या में कोई अंतर उसमें नहीं होती है। तो 2 degree अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड इट गिव्स कीटोन। कार्बन की संख्या X है तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या X होगी और जैसे फिर ऑक्सीडेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 इट गिव्स एसिड हैविंग 1 lesser नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी X की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो क्या कहेंगे 2 degree अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम and again oxidation it gives an acid having 1 lesser number of कार्बन एटम। तो 2 degree अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी यहाँ अगर X की कार्बन की संख्या X है तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या X होगी, लेकिन एंड अगेन ऑक्सीडेशन इट गिव्स एन एसिड हैविंग 1 lesser नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे एसिड का फॉर्मेशन हुआ कार्बन की संख्या में 1 कमी हो गई। एग्जाम्पल हम लोग ले बेटा CH3CHOH प्रोपेन 2 ऑल, फिर ऑक्सीडाइज किए इसे इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकला -H2O करके और कीटोन बनाया यानी प्रोपेनोन। एसीटोन
और प्रोपेनोन। और फिर जब ऑक्सीडाइज किए इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड इट गिव्स एसिड, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या थी 3, यहाँ कार्बन की संख्या 1 घट गई तो 2 हो गए। तो क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स कीटोन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट अगेन आफ्टर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 इट गिव्स एन एसिड हैविंग 1 लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमने स्टार्ट किया एक प्रोपेन 2 ऑल में, हमने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी उसमें अल्काइल के ग्रुप की संख्या 2 होगी। यह पहले कीटोन बनाया यानी एसीटोन, इसका कॉमन नेम एसीटोन और आईपेक नेम है प्रोपेनोन। यहाँ भी कार्बन की संख्या 3 थी, लेकिन जैसे फिर ऑक्सीडाइजेशन किया गया तो यह एसिटिक एसिड में बदल गया। इसे और इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब हम लोग देखें 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें। 3 डिग्री अल्कोहल का केस ऐसे ही चलेगा। हम लोग देखें 3 डिग्री अल्कोहल on oxidation in the presence of CrO3 gives ketone and thereafter oxidation gives acid having 1 lesser number of carbon atom in both the case। यहाँ अगर कार्बन की संख्या x थी तो यहाँ पर कार्बन की संख्या घटकर x-1 हो गई और यहाँ पर घटकर क्या हो गई, x-2। क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of CrO3 it gives first ketone and then acid having 1 lesser number of carbon atom in both the case। क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 it gives first ketone and thereafter again oxidation it is converted into acid। we see that 1 number of carbon atom is less in both the case, यानी 3 degree alcohol on oxidation in the presence of chromic anhydride it gives first ketone and then acid having 1 lesser number of carbon atom in both the case। तो पहले x था, अब x-1 हो गया, यह घटकर x-2 हो गया। अब रिएक्शन में हम लोग देखें 3 डिग्री अल्कोहल लेके चले, CH3COH। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, ये है इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। जैसे ऑक्सीडाइज किए इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बनाया
प्रोपेनोन, कार्बन की संख्या 3 हो गई, और फिर ऑक्सीडाइज किए, ये बनाया CH3 एसिटिक और इथेनोइक। तो तीनों के केस में हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारा एसिटिक एसिड ही है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं जब 1 डिग्री के साथ, तो वो पहले एल्डिहाइड बनाता है और फिर एसिड बनाता है। 2 डिग्री में क्या देखें कि पहले यह 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन बनाता है, यानी कीटोन बनाता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है। थर्ड केस में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में हम लोग जैसे ऑक्सीडाइज किए तो ये प्रोपेनोन बनाया, और फिर ऑक्सीडाइज किए तो ये एसिटिक एसिड। यानी मेन प्रोडक्ट तीनों के लिए हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है, लेकिन प्रोसेस हमारा क्या है, थोड़ा सा अलग है। अब हम लोग इसके टाइप नंबर सेकेंड को देखें। टाइप सेकेंड, इसमें डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन मेथड, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन means hydrogen, that is removal of hydrogen. Similarly, D means removal and hydration means water, that is removal of water. ये मेथड हुआ डिहाइड्रेशन मेथड। तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या हुआ, डी मीन्स रिमूवल और हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रोजन मीन्स वाटर, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। तो 1 डिग्री अल्कोहल on dehydrogenation, gives aldehyde. देखा जाए एग्जाम्पल CH3 CH2OH, इथेनॉल। अब रिमूवल करें हाइड्रोजन, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं -H2 बनकर, और ये सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, तो ये बना दिया एसिटल डिहाइड और इथेनल। फिर 2 डिग्री की बात करें, टू डिग्री अल्कोहल
on dehydrogenation gives ketone. एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH प्रोपेन 2R. ये हाइड्रोजन कैंसिल, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 निकल गया, CH3 CO प्रोपेनोन और एसीटोन. अब 3 डिग्री की बात करें, सिंस इट हैज़ नो एनी फ्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री अल्कोहल, since it has no free hydrogen, so it dehydrated to form अल्कीन. जैसे CH3 2-methyl प्रोपेन, यहाँ कार्बन की संख्या बेटा 4 है और इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं. क्यों 3 डिग्री नाम पड़ा? यानी अल्काइल ग्रुप की संख्या 3 है. यहाँ से एक H इस OH के साथ H2O बनाया और सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, ये बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड CH2. इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटीन और आईपेक नेम हो गया 1 2 3 2-methyl प्रोपेन 1 इन. तो इसमें हमने क्या देखा? डिहाइड्रेशन मेथड में 1 डिग्री 2 डिग्री हैज़ फ्री हाइड्रोजन, so 1 डिग्री अल्कोहल on dehydrogenation first gives aldehyde. 2 डिग्री अल्कोहल on dehydrogenation gives acetone or propanone, and 3 डिग्री अल्कोहल has no free hydrogen, so it dehydrated टू फॉर्म अल्कीन. यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाकर ये बनाता है, अपने को अल्कीन के रूप में बदल देता है. ये 2 तरह से हमने देखा. अब हम लोग तीसरे को देखें. तीसरा ल्यूकस रिएजेंट मेथड कहलाता है. तीसरा ल्यूकस रिएजेंट मेथड. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड and concentrated HCl mixture is known as Leucas reagent.
यानी ल्यूकस रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसमें क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर मिक्स्ड with Lucas reagent. First condition, if turbidity or cloudiness just appears which indicates the presence of (3 degree alcohol second condition, if turbidity or cloudiness appears before 5 minutes which indicates the presence of 2 degree alcohol, and third, if turbidity or cloudiness appears after heating which indicates the presence of 1 degree अल्कोहल। थर्ड टाइप है हमारा ल्यूकस रिएजेंट मेथड। ल्यूकस रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। पहले हमने क्या किया कि मिक्सचर ले लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहीं पर लिख दें मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर मिक्स्ड विथ ल्यूकस रिएजेंट। जैसे इस तीनों के मिक्सचर को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट के साथ मिलाए तो पहला कंडीशन क्या है कि इफ टर्बिडिटी और क्लाउडनेस जस्ट अपीयर्स। टर्बिडिटी और क्लाउडनेस का अर्थ क्या हुआ कि इसमें धुआं के समान गैस निकलना शुरू कर देगा। तो क्या कहें, इफ टर्बिडिटी और क्लाउडनेस जस्ट अपीयर्स विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड है कि इफ टर्बिडिटी और क्लाउडनेस अपीयर्स बिफोर 5 मिनट, अगर 5 मिनट के अंदर में यह टर्बिडिटी या क्लाउडनेस मिलता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल को दर्शाता है। लेकिन जैसे टर्बिडिटी और क्लाउडनेस को बिना गर्म किए हुए नहीं प्राप्त कर सके तो वो क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। दैट इज इफ टर्बिडिटी और क्लाउडनेस अपीयर्स आफ्टर हीटिंग, उसे गर्म करें तब मिला, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इसका देखें, दैट इज योर विक्टर्स मेयर मेथड। फोर्थ,
Victor Mayer's method. It is the most important and most common economical method for distinguishing 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol. इसमें क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल first reacts with HI. It gives product which again reacts with silver nitride AgNO2. It gives a new product. Thereafter HNO3 gives and again reaction with NaOH. If blood red coloration obtained which confirms the presence of वन डिग्री अल्कोहल. कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का. सेकेंड में इफ ब्लू कलरेशन ऑब्टेन्ड, blue coloration obtained which confirms the presence of टू डिग्री अल्कोहल. और थर्ड, if colorless solution obtained, which confirms the presence of थ्री डिग्री अल्कोहल. तो बेसिकली हम लोग का रिएजेंट सभी के लिए एक है. पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 अल्कोहल का. HI से हमने किया तो ये प्रोडक्ट दिया, जो फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन किया तो न्यू प्रोडक्ट दिया, फिर HNO3 के साथ तो नया प्रोडक्ट दिया. एंड आफ्टर रिएक्शन विथ NaOH, इसी के बाद कंक्लूजन शुरू हो जाता है कि इफ ब्लड रेड कलरेशन, रेड 2 बार लिखा गया है, ब्लड रेड कलरेशन कि यदि खूनी लाल रंग प्राप्त हो, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ वन डिग्री, कि ब्लड रेड कलरेशन obtained which confirms the presence of 1 degree alcohol. If blue coloration obtained which confirms the presence of 2 degree alcohol.
but since 3 degree alcohol has no free hydrogen, so it gives colorless solution which confirms the presence of 3 degree alcohol. अब इसे हम लोग रिएक्शन के साथ देखें. वन डिग्री अल्कोहल की बात हम लोग करें पहले. वन डिग्री अल्कोहल CH3 इथेनॉल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयोडाइड. पहले ये निकाल दिया H2O और यह आयोडीन उसके स्थान पर CH3 आयोडो इथेन. अब AgNO2 से AgI निकला CH2NO2 नाइट्रोइथेन. अब HNO2 के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं HNO2. ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बनाया. सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड NO2 नाइट्रोलिक एसिड. और फिर नाइट्रोलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराए तो यह ब्लड रेड कलरेशन NOH blood red coloration of CH3 C double bond NO2 sodium salt of nitrolic acid which conforms the presence of 1 degree अल्कोहल. पहले हमने क्या किया, इथेनॉल लिया. 1 डिग्री मीन्स एक अल्काइल ग्रुप पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमने किया तो हमें प्रोडक्ट मिला आयोडोइथेन और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया. फिर AgNO2 से हमने किया यानी सिल्वर नाइट्राइड के साथ AgI निकल गया एंड फाइनली वी गेट नाइट्रोइथेन विच अपॉन रिएक्शन विथ HNO2 इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड. इसे तोड़ कर हमने लिखा कि ये H या H इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना दिया और ये नाइट्रोलिक एसिड में चेंज हो बदल गया. अब NaOH के साथ जैसे किए तो ब्लड कलरेशन दिया किसका, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. अब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें. 2 डिग्री अल्कोहल में भी रिएजेंट हमारा सब सेम रहेगा, प्रोडक्ट थोड़ा चेंज करेगा. तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए CH3
CHOH। पहले हम लोग लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये बना दिया बेटा, पहले निकल गया H2O, आयोडीन उसके स्थान पर, तो 2-आयोडोप्रोपेन मिला, CHI, 2-आयोडोप्रोपेन। AgNO2 के साथ फिर निकला AgI, और प्रोडक्ट के रूप में निकल गया बेटा CH3 CH3 CHNO2, 2-नाइट्रोप्रोपेन। अब इसे HNO2 के साथ तो HONO रिएक्शन हमने कराया, तो ये हाइड्रोजन बाहर, ये बनाया CH3 CH3 CNO2, ये कहलाता है स्यूडोनाइट्रॉल। और जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ए ब्लू कलरेशन obtained which confirms the presence of 2 डिग्री अल्कोहल। तो रिएजेंट हमारा 3, इसके लिए भी 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी वही रहा, पहले हम लोग HI से कराए, तो ये 2-आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन किया, फिर AgNO2 से यानी सिल्वर नाइट्राइड के साथ किए, तो ये दिया 2-नाइट्रोप्रोपेन, विच अपॉन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड it gives pseudonitrile, and after reaction with sodium hydroxide a blue coloration obtained which confirms the presence of 2 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, डिग्री अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप फिर 3, 2-मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ से H2O निकला, CH3 CO, ये हो गया 2-मिथाइल 2-आयोडोप्रोपेन। अब AgNO2 से निकला AgI प्लस CH3 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 CNO2, 2-मिथाइल 2-नाइट्रोप्रोपेन, HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस।
because it has no free hydrogen. अब इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। which conforms the presence of 3 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से हम लोग 4 मेथड के आधार पर डिस्टिंक्शन किए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का। पहला हम लोग का था ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का व्यवहार करेंगे तो यह डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देता है, इसलिए हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन in the presence of weak oxidizing agent, it gives first aldehyde and then acid having same number of carbon atom in both the case. In 2 degree alcohol, it gives first ketone having same number of carbon atom and then acid having one lesser number of carbon atom. But in 3 degree alcohol, on oxidation, it gives ketone and then oxidize with chromic anhydride, it gives acid. There is one carbon atom is changed from original carbon compound, यानी हम लोग क्या कहेंगे, there is one lesser number of carbon atom in both the case. सेकेंड मेथड हमने देखा, पहला डिहाइड्रोजिनेशन और डिहाइड्रेशन मेथड। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को लेते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स एल्डिहाइड। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स कीटोन, बट सिंस 3 डिग्री अल्कोहल हैज़ नो फ्री हाइड्रोजन, हेंस on dehydration it gives alkene. Third method is Lucas reagent method. Anhydrous zinc chloride and HCl mixture is known as Lucas reagent method. First of all, mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol is mixed with Lucas reagent. If turbidity or cloudiness just appears, जैसे हमने मिलाया और धुआं निकलना शुरू हुआ, which indicates, not confirms, it indicates the presence of 3 degree alcohol. Similarly, if turbidity or cloudiness appears before 5 minutes, यानी 5 मिनट के अंदर ही अगर निकल गया, तो हम लोग कहते हैं कि यह 2 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाता है। थर्ड में क्या है कि if turbidity or cloudiness appears after heating, कि जब तक गर्म नहीं किए तब तक हमें नहीं मिला, which indicates the presence of 3 degree alcohol. चौथा मेथड था मेरा विक्टर्स-मेयर मेथड। इसे हम लोग केमिकली सबको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को बताया, और इसमें हमने देखा कि चेंज इन कलर, पहला में क्या था कि ब्लड रेड कलरेशन ऑब्टेन्ड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरे में क्या था कि ब्लू कलरेशन ऑब्टेन्ड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, बट when colorless solution is obtained which confirms the presence of 3 degree alcohol. इस तरह से हम लोग 4 मेथड के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का डिस्टिंक्शन किया। अब ये 4 मेथड के द्वारा हमने अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को समझाया। जो केमिकली रिएक्शन है उसको रिएक्शन करके हमने दिखाया। इसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें
अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।